एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। at sea level on Earth's surface, the atmospheric pressure is 76 centimeter or 760 मीटर। लिखा? आशीष, इस बच्चे ने नया ज्वाइन किया ना? यस मैम। अभी अभी क्लास ज्वाइन किया ना? लास्ट क्लास तुमने नहीं करी थी ना मेरी वाली? नहीं मैम। तो फिर आज आधे से कैसे समझ में आएगा? लास्ट क्लास में अटेंड करनी चाहिए ना। प्लीज बी वेरी रेगुलर टू आवर क्लास। नोट्स लिया है श्वेता? श्वेता? यस मैम। एक काम करना, आशीष को नोट सेंड कर देना, ठीक है? ओके मैम। ओके, ग्रुप में डाल देना नोट्स। आशीष, नोट्स मिला है क्या तुमको? यस मैम। नो मैम। नोट नहीं मिला है ना, तो ये श्वेता ग्रुप में डाल देगी, फिर उस वहां से लेके लिख लेना। ओके? ओके मैम। ओके, चलो तब तक ये लिखो, मैं जो लिख रही हूँ अपनी इस पे। 1 ATM है ये। हाँ, 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का क्या यूनिट होता है श्वेता? यस मैम। प्रेशर का क्या यूनिट होता है? मैम पास्कल। पास्कल। तो पीए मतलब पास्कल होता है। हम लोगों ने एटमॉस्फेयर प्रेशर लास्ट दिन पढ़ा था। एटमॉस्फेयर जो है हमारे अराउंड जितना भी एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर, किसके एटमॉस्फेयर में रहते हैं? वी डोंट लिव इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी, वीनस और मार्स, जुपिटर और यूरेनस, राइट? वी लिव ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो अब हम लोगों को अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में वी नीड टू नो कि हाँ इसका स्टैंडर्ड वैल्यूज कितना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ का क्या होता है? एट सी लेवल ऑन अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर। मतलब ये, इसको जो हम लोग मेजर करते हैं वो होता है मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी, COLOUMN, मर्करी कॉलम। ये एक बैरोमीटर बोलकर के नाम का एक मेजरमेंट डिवाइस होता है, जिसमें इट्स अ डिवाइस लाइक दिस, जिसमें मर्करी जो होते हैं, इसमें एक मर्करी फील्ड होता है। इट्स अ लिक्विड, यू नो मर्करी देखा है सबने? यस मिस। थर्मोमीटर में देखा है ना मर्करी कैसा होता है? यस मिस। हाँ, तो उसका जो राइजिंग, उसका वो एक ऐसा ट्यूब रहता है, बैरोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उसमें एक ऐसा ट्यूब रहता है, उसमें मर्करी कितने लेवल तक होता है उसके थ्रू, मतलब इस लेवल को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेशर कितना होता है। तो जनरली जो मरकरी का लेवल होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर। और 76 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या डिफरेंस होता है? 760 सेंटीमीटर को हम लोग 76 सेंटीमीटर को हम लोग 760 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस मिस। लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? यस मिस। यस मिस। ओके, अच्छा अब हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालो,
Hello, प्रैक्टिकल ma'am. एप्लीकेशन, हाँ हाँ Yes, ma'am. Sorry, disconnect हो गया था. हाँ, चलो समझ में आया, लिखा, सबने लिख लिया तो Yes, ma'am. ड्राइंग भी करना पड़ेगा, क्या? ये ड्राइंग भी करना पड़ेगा मैम? नहीं, ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है, नॉट ओके मैम। रिक्वायर्ड। ओके, चलो एक काम करो, अब इसके नीचे हेडिंग डालो, प्रैक्टिकल applications of atmospheric pressure. Practical applications of atmospheric pressure. Okay. आवाज आ रही है? यस मैम। ओके चलो, मैं डिक्टेट करूंगी तो तुम लोग लिखोगे ना? यस मिस। चलो ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखवाया था ना मैंने? हम्म, यस मिस। affecting liquid pressure. हाँ यस मिस। यस ओके मिस। चलो, चलो इसके बाद 1 नंबर पॉइंट डालो यहाँ पर, गिव इट अ पॉइंट नंबर 1 and start writing. I am dictating, okay? When a drink is sucked with straw, when a drink is sucked with straw, the air लिख के बोलना, हाँ मैं आगे बढ़ूंगी। When the drink is sucked with a straw, यस मिस। यस मिस। the air goes in our mouth. After that, the drink moves up in the straw. After that, the drink moves up in the straw and then into the mouth. यस मिस। Full stop. The atmospheric pressure on the drink exerts force on the drink to move up. Ma'am, can you just repeat the line? The atmospheric pressure acting on the drink exerts force on the drink to move up into the straw and then into the mouth. Clear? यस मिस। यस मिस। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना सारे, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, माजा, स्ट्रॉ से पिया है कभी? यस मिस। हाँ, स्ट्रॉ से पीने से क्या होता है, पहले तो स्ट्रॉ इज नॉट फिल्ड विद द कोल्ड ड्रिंक, इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद द एयर इनसाइड इट। तो व्हेन यू सक इट, मतलब जब वहां से आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू करते हो, व्हेन यू सक इट, तो क्या होता है, वो जो एयर होता है कोल्ड ड्रिंक के, जो स्ट्रॉ में जो एयर होता है, वो पहले हमारे माउथ में चला जाता है, और उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वो जो कोल्ड ड्रिंक है, वो फिर हमारे स्ट्रॉ में आता है, स्ट्रॉ से हमारे माउथ में जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट्स जस्ट बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, वो उसको ऐसा करने के लिए बोलता है, इट फोर्सेस द कोल्ड ड्रिंक to move into the straw and then to our mouth. Is it clear? यस मिस। यस मिस।
किसी को कोई डाउट? No, miss. नो चलो सेकंड पॉइंट. It is due to atmospheric pressure which occurs Yes, miss. in the phenomena of Yes, miss. bulging a balloon by blowing air into it. Okay. Yes, miss. Okay. चलो थर्ड पॉइंट लिखो. अच्छा अभी अभी आप लोगों ने कि सबने इंजेक्शन लिया है ना? तीनों ने इंजेक्शन कभी ना कभी तो लिया होगा लाइफ में. Yes, miss. अब इंजेक्शन में सिरिंज में मान लो कि इंजेक्शन में हम लोगों ने मेडिसिन लिया, एक दवाई फिल करी. We filled a medicine in the injection and then the doctor is going to pour that medicine in your blood. So what is he going to do? He pushes the syringe. वो syringe को push करता है ना पीछे से. He pushes the syringe and then उसमें air भी तो present होता है ना इसमें syringe में. तो आफ्टर पुशिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो एयर वहां से निकल जाता है एंड देन द मेडिसिन गोज इन योर बॉडी. Am I able to make myself clear? Yes, I guess no. Clear हुआ? Very good. Am I able to make myself clear? Yes, miss. Yes, miss. ओके तो अब ये देखो यहाँ पर एक टैंक है. ऑडियो क्लियर है ना? वीडियो मैम वीडियो नहीं शो नहीं हो रहा. वीडियो कुछ शो नहीं हो रहा मिस. अच्छा वीडियो शो नहीं हो रहा है. ओके वेट. अभी वीडियो शो हो रहा है? Yes, miss. हाँ अब देखो. Yes. अब यहाँ पर एक Miss, टैंक है मतलब. Yes, हाँ ma'am. हाँ बोलो. हाँ ठीक ओके. हो गया ठीक हो गया. हाँ अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से एक सिरिंज से इसमें एक आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ सिरिंज. आई एम सो सॉरी गाइस. इसमें से अगर मुझे ये वाटर इस सिरिंज में फिलअप करना है तो क्या करते हैं हम लोग? सिरिंज को पीछे खींचते हैं. वी ट्राई टू पुल द सिरिंज टुवर्ड्स आवरसेल्व्स. तो उसमें पहले से जो एयर प्रेजेंट रहता है वो बाहर निकल जाता है एंड देन इट सक्स अप दिस मेडिसिन और वाटर व्हाटएवर इट इज इन दिस पॉट. डज इट हैपन? हैव यू सीन इट? हैव यू एवर डन इट? Yes, miss. देखा है? सबने देखा है ना? Yes, miss. Yes, Okay, miss. then I am able to make myself clear. Very good then no issues. Chalo, then write the third point. The syringe gets filled with liquid. The syringe gets filled with the liquid when its plunger, Plunger. The syringe gets filled with the liquid when its plunger is pulled up due to the atmospheric pressure. When its plunger is pulled up due to the atmospheric pressure acting on the liquid. Okay. And the last point. हुआ सबका? Yes, miss. Miss. Okay. हाँ बोलो. Miss, can you please repeat the spelling plunger? Plunger. Thank you, miss. You are welcome. चलो लास्ट पॉइंट लिखे हम लोग.
Yes, miss. हाँ अच्छा एक मुझे बात बताओ, वेरी पर्सनल चिट चैट, कौन कौन हिल स्टेशंस पे गया है? कोई गया है हिल स्टेशन पे? दार्जिलिंग, Yes, गैंगटॉक, ma'am. नैनीताल गया है? ये आशीष गया है ना? Yes, ma'am. श्वेता एंड सिद्धार्थ कोई गए हो? No. No, नहीं ma'am. गए हो। पता है क्या होता है हिल स्टेशन पे? whenever you go to high altitude, मतलब हिल स्टेशन पे जा रहे हो मतलब आप लोग पहाड़ पे जा रहे हो, माउंटेन्स पे जा रहे हो, ठीक है? तो माउंटेन्स पे अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में वी आर एट ऑलमोस्ट सी लेवल, ओके? तो हमारे यहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो और हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा है हमारा, जैसे मैंने लास्ट दिन तुम लोगों को समझाया था। अब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सन इन अ वेरी, नॉट टुवर्ड्स द सन, वी कैन नॉट गो टुवर्ड्स द सन, मतलब वी आर गोइंग अबव हाई ऑल्टीट्यूड, हम लोग डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स माउंटेन जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं? Yes. हम लोग अगर नीचे हैं तो हमारे प्रेशर जितना ज्यादा होगा, हम लोग ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो ऊपर क्या जाते हैं, जब हम लोग हाइट पे रीच करते हैं ना, तो मेनी टाइम, सेवरल टाइम इट हैपेंस विद मेनी ऑफ द माउंटेनियर्स और टूरिस्ट आल्सो, कि देयर हैपेंस द नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग होता है, किसी को जो सुना है कभी? नहीं सुना है ना कि नोज ब्लीडिंग होता है? पूछना घर पे मम्मी पापा से पूछना कि हम लोग जब पहाड़ पे जाते हैं, या फिर मम्मी पापा तो पक्का गए होंगे, कोई गया होगा, या फिर जनरली भी पूछना घर पे जाके कि ऐसा क्यों होता है। ये हमेशा शिकायत होती है, लोग अगर हिल्स पे अगर चढ़ाई करते हैं या फिर घूमने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं बी केयरफुल, हो सकता है कि तुम्हें नोज ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है कि नोज ब्लीडिंग हो जाए। वो क्यों कहते हैं? देयर इज अ रीजन। ये सबको पता होता है कि पहाड़ पे जाने पर ऐसा नोज ब्लीडिंग होता है, ये घर पे जाके पूछना कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर उसका रीजन पता है क्या होता है? अब हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, अभी घर पे हैं हम लोग, ठीक है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का प्रेशर है ना? बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमारे जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, वो अकॉर्डिंग हमारे एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है? अब जैसे हम लोग ऊपर की चढ़ाई करते हैं, जस्ट वी गो टुवर्ड्स द मींस टुवर्ड्स माउंटेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन हमारी बॉडी का तो पता नहीं है कि भैया हम लोग माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे हैं, बॉडी का प्रेशर तो वही रहता है ऑटोमेटिकली द सेम जो हमारा यहाँ घर पे है। तो वहां पर एटमॉस्फेयर नॉर्मल करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए, इट इट मींस लुक इट सीम्स लाइक ब्लीडिंग हो रही है, वैसे बॉडी क्या करती है, नाक से खून निकाल देती है। मतलब नाक से जब खून निकल जाता है तो वो अपनी जो बॉडी है अपना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को के इक्वल करने के लिए नोज ब्लीडिंग होता है। समझ में आया? Yes, जो miss. एक्सेस प्रेशर होता है हमारी बॉडी का, जो एक्सेस प्रेशर है उसको निकालने के लिए वो नोज ब्लीडिंग हो जाता है हमारा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. पूरा क्लियर हुआ? Yes, Yes, miss. ma'am. तीनों घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स से, अपने घर पे जितने मेंबर्स हैं सबसे पूछोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पे तो नोज ब्लीडिंग होती है। अगर सब बताएंगे, अगर कोई तुम्हें रीजन बता पाया तो ठीक, नहीं तो तुम लोग समझाओगे सबको कि वहां पर नोज ब्लीडिंग क्यों होती है। ओके Okay, miss. ओके, आई विल आस्क सबके पेरेंट्स से, मैं पूछूंगी ओके कि समझाया कि नहीं बच्चों ने, ठीक है? सब जाके समझाओगे मम्मी पापा को आज घर पे, ठीक है? Okay, miss. ठीक है, हाँ, वेरी गुड। Respond me guys, please respond, please don't mute yourself, keep yourself unmuted, only 3 students are there in class and I love interacting class. Please be very friendly to me and talk to me while the class is going, okay? चलो last point लिखो, nose bleeding often occurs at high altitudes. Nose bleeding often occurs at high altitudes. Full stop.
The reason is that the reason is that the atmospheric pressure is low. The reason is that the atmospheric pressure is low. The reason is that the atmospheric pressure is low at high altitudes. The reason is that atmospheric pressure is low at high altitudes. But the pressure inside the human body does not change. But the pressure inside the human body does not change. लिखा? Yes, miss. पूरा लिख लिया तीनों ने? आगे Yes, बोलो. miss. Yes, miss. Does the excess pressure inside the body compared to the atmospheric pressure, does the excess pressure inside the body compared to the atmospheric pressure causes nose bleeding? Clear? आशीष बेटा लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके कंप्लीट खत्म हो गया सबका? Yes, miss. Yes, ma'am. So your chapter is over. खत्म हो गया चैप्टर? Yes, हो गया miss. ना? मैं क्वेश्चंस कराऊं? Yes, miss. Yes, miss. पक्का तो? Yes, miss. ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो. Calculate the moment of force of 5 Newton अच्छा किसी के पास बुक है, टेक्स्ट बुक है? Yes, miss. Yes, miss. तीनों के पास है? Yes, ma'am. तीनों का खुला हुआ है टेक्स्ट बुक? No, miss. एक काम करो, तीनों अपना टेक्स्ट बुक बंद करके और एकदम हटा दो टेबल से. Just remove Okay. it from there. Okay. Write the question. Calculate the moment of force of 5 Newton applied on a body at a distance of calculate the moment of force of 5 Newton applied on a body at a distance of 20 centimeter from a pivoted point. Miss, can I tell? नहीं वेट बन गया. कितना आया टेक्स्ट करो, चैट में मैसेज करो कितना आया आंसर. आशीष, श्वेता, Yes, ma'am. कितना आएगा आंसर? Yes, ma'am. Calculating. हाँ कैलकुलेट करो श्वेता.
कम ऑन. Ma'am, 1 Newton meter. वेरी गुड. अच्छा, सिद्धार्थ का तो पहले ही आ गया था, आया था ना? Yes, miss. ओके. और आशीष कर रहा है, देखते हैं, लेट्स सी. मैम मेरा भी 1 Newton meter आ गया. तो मुझे बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, या इट्स ओके, आई शुड लीव इट? यस मैम, आप दिखा दीजिए एक बार. मैं दिखा दूं एक बार? यस मैम. ओके, जस्ट वेट. मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ फोर्स का ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? Ma'am, perpendicular force into distance. मोमेंट ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस. No, miss. This- Newton means all forces into distance, not only perpendicular force. हाँ, in this case this is the normal ना. Moment of force is the force in this case force into distance होता है ना, force into distance. force हमारा कितना दे रखा है, बोलो, मुझे याद नहीं है कितना था. Miss 5 Newton. Ma'am, 5 Newton. 5 न्यूटन था. डिस्टेंस कितना था? 20 centimeter. Centimeter. अब देखो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज हम लोग एसआई यूनिट में कर रहे हैं. तो न्यूटन इज आवर एसआई यूनिट एंड सेंटीमीटर इज जीएस यूनिट. तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, राइट? तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कितना होगा? 0.2 meter. 0.2 मीटर. तो 5 न्यूटन इंटू 0.2 मीटर. 5 टू जा 10 एंड पॉइंट, इसके पहले एक पॉइंट आ जाएगा, न्यूटन मीटर. इट्स 1 न्यूटन मीटर. क्लियर आशीष? यस मैम. अब क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब सारे नोट्स में जाएंगे, हाँ, रफ में नहीं लिखना है. मैम Okay, हम ma'am. ये ये हाँ, बनाया. बोलो क्या? मैम ये शायद हम लोगों ने पहले कॉपी में एक बार किया था. अच्छा, कॉपी में किया था. जो हम लोग के जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने हम लोग को एक होमवर्क दिया था. अच्छा, उन्होंने होमवर्क दिया था. यस चलो मैम. कोई ना, रिपीट हो गया ना, सही है. Excuse me, miss. हाँ, श्योर, Can you बोलो. show whatever you have written down? ओके, वेट, देखो दिख रहा है, हाँ मैम. हो गया. ओके मैम, लिख लिए. हाँ, ओके. चलो अब सेकंड क्वेश्चन लिखो. इफ अ प्रेशर ऑफ 50 pascal acts on an area of 4 meter per square, calculate the thrust applied. If a pressure of 50 pascal acts on an area of 4 meter square, calculate the thrust applied. लिखा सबने? यस मिस. अब बताओ आंसर कितना हो रहा है. ये सिद्धार्थ ने मैसेज किया गया 100 न्यूटन.
You sure? सिद्धार्थ बोलो. हेलो. Yes, miss. 100 आएगा आंसर उसका, तो चेक करना. मैंने क्या बोला है? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर. The question is, if a pressure of 50 Pascal acts on an area of 4 meter square, calculate the thrust applied. श्वेता और आशीष नहीं आया अभी तक आंसर? No, ma'am. इतना लेट क्यों हो रहा है? श्वेता, श्वेता, Yes, miss. आंसर नहीं आया? Ma'am, 200. 200 किसका आया? सिद्धार्थ का तो सही हो गया. अभी कौन बोला? आशीष. Yes, ma'am. 200 तो आया. देखो कैसे आएगा. मैं यहाँ लिखूं? Yes, ma'am. देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया होता है. व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. यही होता है ना. Yes, ma'am. तो हमारा प्रेशर कितना दे रखा है? 50 पास्कल आएगा. 50 दिया है ना. Yes, ma'am. थ्रस्ट निकालना है हम लोगों को ना. थ्रस्ट निकालना है. एरिया कितना दिया है? 4 meter square. 4 मीटर स्क्वायर दिया है. therefore thrust equals to 4 into 50 is equals to 4 5 जा कितना होता है? बोलो. 20. 20. 20. 200 न्यूटन आ गया. Yes, miss. आएगा आंसर? मैम आंसर आया था बट कॉन्फिडेंस नहीं था. नहीं तो बोलोगे ना आंसर. कॉन्फिडेंस गलत होगा तो फिर मैं क्लियर करूंगी ना. does not matter if your answer is correct or wrong. You should speak out to me. If you don't speak out to me, how would I know that तुमने गलत कहाँ करा था? If मान लो कि तुम्हारा 100 आया होता, और तो फिर जब तक तुम मुझे बताती नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि गलती तुमने कहाँ की थी? Be confident and don't think कि I'll judge you or anything. like if you do, trying is an option. If you don't try, that would be the very worst case कि हाँ this student is not trying. Wrong answer is mostly welcome. Wrong answer is mostly welcomed in my class. If you are in learning process, right, you will give wrong answers. Not a big deal. You are not a teacher, you are students. So you will give wrong answers. And after multiple wrong answers, you will give one correct answer. That is the main mechanism of a student. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग सही गलत आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. Just answer me the questions. Okay. Yes, miss. Chalo. Okay. Let's have one more question. Okay. Write it. A force of 20 Newton acts normally on a body a force of 20 Newton acts normally on a body having area of cross section
Having area of cross section 10 centimeter square. Having area of cross section 10 centimeter square. Full stop. Calculate the pressure exerted by the body. Calculate the pressure exerted by the body. जिसका आंसर आएगा मुझे चैट बॉक्स में बताओ. क्वेश्चन लिखा सबने? यस मिस. मैम फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट कीजिए. फर्स्ट लाइन जस्ट वेट, एक सेकेंड, just wait, I closed, just wait. हाँ ये तो मिल भी नहीं रहा. A force of 20 Newton acts normally on a body having area of cross section 10 centimeter square. Calculate the pressure exerted by the body. हो गया? बन रहा है? बना रहे हो? गलत है, बेटा गलत है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें चेक करो. कितना डाला? सिद्धार्थ ने डाला. हाँ वेरी गुड. श्वेता एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसमें ये चेक करो कि तुम्हारे फोर्स दे रखा है न्यूटन में, एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो यूनिट्स का थोड़ा चेक करना. ओके, सेम यूनिट में ही आप प्रेशर एंड कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो. सिद्धार्थ वेरी गुड. आशीष क्यों नहीं बन रहा है? क्या हो गया? मैम समझ नहीं आ रहा. समझ नहीं आ रहा है? क्लास नहीं किया था ना तुमने? नो मैम. कहाँ थे भाई इतने दिनों तक? मैम वो थोड़ा उस टाइम हेडेक हो रहा था. तो फिर अब तो फिर बीच में से कैसे समझ में आएगा? देखो बच्चे आंसर कर रहे हैं. सिद्धार्थ ने क्लास करा था, आंसर कर रहे हैं. वेट, चलो मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी. कौन से स्कूल से हो तुम? मैम सेंट विंसेंट्स. सेंट विंसेंट से. ओके. श्वेता बताऊं? यस मैम. नहीं बना? नो इश्यूज, नो इश्यूज, कोई बात नहीं. चलो शुरू करते हैं. देखो यहाँ बना रही हूँ. हाँ यहाँ पे बना रही हूँ. फोर्स कितना दे रखा है? 20 न्यूटन दिया है क्वेश्चन में, दिया है ना. एरिया कितना दिया है? यस मिस. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. अब एक बात बताओ, हम लोगों को यहाँ से निकालना है प्रेशर. तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट बाय एरिया?
मतलब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रेशर। क्लियर? लेकिन is it possible to divide these two quantities because force is given in Newton and area is given in centimeter? और अगर मुझे स्टैंडर्ड में जाना है, मींस इफ आई हैव टू गो टू न्यूटन, आई नीड टू कन्वर्ट दिस टू इनटू मीटर, राइट? तो इस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, इसी को तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, Yes, miss. लिखते हैं। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? श्वेता बोलो। Right. डिवाइड बाय 100. 100 करते हैं। तो देखो हमारा 10 था ऊपर से, वो जो ऊपर से आया वो हमने 10 ऐसे का ऐसा उतार दिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया। फिर हमारे पास तो एक और सेंटीमीटर है, इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1 मोर 100। तो अब जब हम लोगों ने दोनों सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया 100 से, तो अब क्या यहाँ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, miss. लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल हुआ 0, तो अब कितना आएगा? इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब इसके बाद क्या करना है? अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है। Yes, miss. तो फोर्स हम लोगों का दे रखा था 20 न्यूटन, 20 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं। तो Yes, 1/1000 जो है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 1000 पास्कल हो जाएगा। तो yes, miss. 20,000 पास्कल, that would be the answer. Yes, Am I miss. clear? किसी को कोई डाउट? No, miss. No, ma'am. आशीष No, पूरा ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब अगला मैं जो सवाल दूंगी वो बनना चाहिए, Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलो मैं सवाल दे रही हूँ नेक्स्ट। हाँ सिद्धार्थ, तुम्हें तो क्लियर ही था। Yes, miss. हाँ क्योंकि तुमने तो सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड। चलो आई एम प्रोवाइडिंग यू द सेकेंड क्वेश्चन। वेट 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 राइट, अ फोर्स ऑफ, अच्छा नहीं 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 नहीं, ये तो दे दिया था मैंने। What is the magnitude of thrust required? वेट लिख लिया क्या तुम लोगों ने? Yes, miss. चलो लिखो लिखो लिखो, लिख लिया तो लिखो। I won't obstruct now. What is the magnitude of thrust required in Newton? Newton में निकालना, in Newton to produce a pressure of 26500 Pascal Pascal on an area of 100 centimeter square.
on an area of 100 centimeter square. What is the magnitude of thrust required in Newton? आप लोगों को न्यूटन में आंसर निकालना है. To produce a pressure of 26500 Pascal on an area of 100 centimeter square. श्वेता और आशीष बनना चाहिए इस बार. चैट में भेजो दोनों, तीनों भेजो, तीनों. सिद्धार्थ भेजो. बन रहा है. श्वेता वेरी गुड, वेरी गुड. बन गया. श्वेता का हो गया. मैम मैंने भी भेज दिया. नहीं भेजा तुमने, शायद दूसरी जगह भेजा है. सिद्धार्थ वेरी गुड. आशीष दोबारा सेंड करो, मुझे भेजना है. पीसीएमबी 3 में नहीं भेजना है. पीसीएमबी 3 में भेजना है, पीसीएमबी में नहीं भेजना है. सिद्धार्थ का तो हो गया, श्वेता का भी हो गया. आशीष वेरी गुड. इसका मतलब तीनों को बन गया है ना. तीनों को 265 आया है. यस मैम. बुक से देखा है क्या किसी ने? बुक खोला है क्या किसी ने? नो मैम. या सलीना वगैरह है? बोलो बोलो बोलो. नो मैम. बोलो बोलो बोलो. सिद्धार्थ Yes, miss. बुक खोला है क्या? No, miss. पक्का? Yes, miss. श्वेता यस मैम. बुक खोल के रखा है क्या? आंसर आया सबका? तीनों का आ गया एक बार में आंसर? किसी को डाउट नहीं हुआ? मैम पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं. इसीलिए कोई डाउट नहीं हो. मैं सॉल्व करूं या फिर ये क्लियर हो गया यहाँ पे? मैम क्लियर है ऐसे. मैं सॉल्व नहीं करूं? ओके चलो वेरी गुड. इसका मतलब मैंने जो समझाया वो समझ आया तुम लोगों को, है ना? यस मिस. ओके चलो. अब एक और क्वेश्चन लिखो. अ नॉर्मल फोर्स of 100 Newton, a normal force of 100 Newton can produce a pressure of 1 के बाद 5 जीरो लगाना है, मतलब 1 लाख. ठीक है? Yes, miss. 1 lakh Pascal. A normal force of 100 Newton can produce a pressure of 1 lakh Pascal. मतलब 1 and after that you have to put 5 zeros. That's 1 lakh Pascal. Full stop. Calculate the area in centimeter square. In centimeter square on which the force shall act to exert the pressure. On which the force shall act to exert the pressure. Ma'am, can you just repeat this line?
a normal, मैं पूरा बता रही हूँ. A normal force of 100 Newton can produce a pressure of 1 lakh Pascal. Full stop. Then calculate the area in centimeter square on which the force shall act to exert the pressure. Okay. हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम वो मेरे फ्रेंड ने गलती से डिस्टर्ब कर दिया मुझे. आप प्लीज एक बार लास्ट एक बार फिर से बोल सकते हैं? हाँ श्योर, मैं फिर से बोल देती हूँ. उसने A कॉल कर normal, दिया गलती से. अच्छा ठीक है लिखो, कोई बात नहीं. A normal force of 100 Newton can produce a pressure of 1 lakh Pascal. लिखा है यहाँ तक? यस मैम. हाँ, full stop. Calculate the area in centimeter square. Calculate the area in centimeter square हाँ मैम. on which the force shall act to exert the pressure. ठीक है. यस मैम. अब मुझे चैट में बताओ, आंसर बताओ. Text me the answer. वेरी गुड श्वेता, डायरेक्टली बन गया श्वेता का. चलो, इसका मतलब इसका क्लियर. श्वेता क्लियर है ना पूरा? यस मैम. चलो वेरी गुड, दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू. Next people, Siddharth and Ashish. Siddharth, check once. No issues. Give it a try once more. एक बार फिर से try करो. I guess you are missing some zeros. Zeros are being misplaced. Siddharth, एक बार और try करो. Ashish and Siddharth, I'm waiting for your answer, guys. आशीष कैसे? I asked you area. न्यूटन कैसे? आशीष. ओ सॉरी मैम गलती से शायद न्यूटन कॉपी हो गया. और आंसर भी बहुत बहुत ही रैंडम है, मतलब आंसर आसपास भी. ओके मैम. the answer. Mistake. That's why I say na कि don't skip the classes. Bunking of classes is a very bad habit. No dear, no Siddharth. No, you. मैम आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा. One trying. And Ashish, यस मैम योर वॉइस किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी मैम क्लियर है हमको भी. आवाज? यस मैम अब क्लियर है. अभी क्लियर है ना? चलो ट्राई करो, दोनों आशीष और सिद्धार्थ ट्राई करो. हाँ, दैट्स वेरी गुड सिद्धार्थ. मतलब ये क्या केबीसी खेल रहे हो क्या? ट्रायल एंड एरर, या सच में बनाया है? Yes, miss. सच में बना तो आया तो आंसर ये लास्ट वाला? Yes, miss. पक्का? Yes, miss. ओके चलो, आशीष का मैं वेट करी हूँ. आशीष मैं बताऊं या फिर तुम बनाओगे? यू आर ट्राइंग. मैम वैसे तो ट्राई कर रहे हैं बट आप बता दीजिए मैं- फिर भी. मैं बता दूं? अब मैं नहीं बताऊंगी, सिद्धार्थ बताएगा. सिद्धार्थ, उसने 3 बार ट्राई करा, लास्ट में ही गॉट द आंसर. सिद्धार्थ एक्सप्लेन प्लीज. Yes, miss. Explain how did you get the answer? Please explain, please elaborate. Yes, it will be 100 by
100,000 for getting the Mhm. answer in meter square. Mhm. Then 1/1000, we have to Mhm. convert it into decimal, Cent- 0.001. Mhm. Then 0.001 into 100,000, which is equal to 10 centimeter square. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। चलो मैं आशीष के लिए बता दूं यहाँ पर। देखो आशीष क्या होगा, यहाँ दिख रहा है, मैं लिखूं यहाँ पे। Yes, ma'am. देखो फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन दिया हुआ है एंड प्रेशर दिया हुआ है 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पास्कल्स। क्लियर। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है, और एरिया इक्वल्स टू, कीप ऑन राइटिंग द गाइस। ये आशीष जिसको आंसर नहीं आया है या फिर जिनका आंसर आ गया है, अच्छा जिनका आ गया है वो लोग तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो ना कॉपी में, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ना। Yes, miss. Okay, have with the list of the question that I have made you answer in the class. Okay, Okay, miss. area is equals to force by pressure होगा, is equal to 100 by 1 2 3 4 5. This will be in meter square क्योंकि we are using the what to say, SI units. This is also SI unit, this is also SI unit. So the area, what we'll get here will be in meter square, will be in SI unit, as SI unit is meter square. Clear? Ashish? Yes, Hello? ma'am. Okay, हाँ, तो अब ये यहाँ पर आया तो यहाँ से क्या होगा, 2 zeros will get cancelled, means we will get 1/1000 meter square. ठीक है। अब देखो Yes, मेरा ma'am. एरिया आ गया है 1/1000 मीटर स्क्वायर, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो अब जो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मुझे बताना। किसी भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बोलो। Can I tell? अरे भैया, नो, आशीष विल आंसर। आशीष, Ma'am, multiplication by 100. मल्टीप्लीकेशन बाय 100, तो 1/1000 ऐसे ही रह गया। ठीक है, वो तो ऐसे ही हो गया। अब हमारे पास क्या है, 2 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक और मीटर है उसके लिए भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। Yes, ma'am. अब यहाँ 1 0 गेटिंग कैंसल्ड, सेकेंड 0 गेटिंग कैंसल्ड, थर्ड 0 गेटिंग कैंसल्ड, रिजल्टिंग इन द आंसर ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट? See, please be regular. These two students were regular, Shweta and Siddharth. That's why they are answering. They are frequently answering. Or if not, if they are unable to answer, at least they are trying their best, right? That's very good. That's a very good sign of a student that they are trying. Ashish, please be very regular in the class. Otherwise, you will get to miss all these points. Clear हुआ? तीनों को clear हुआ ये question? Yes, miss. Yes, ma'am. Jot down कर लिया copy में? Yes, miss. चलो next question करें। Yes, miss. A force of 10 Newton acts normally on a surface
of area 0.2 meter square. A force of 10 Newton acts normally on a surface of area 0.2 meter square. Find the pressure exerted on the surface. A force of 10 Newton acts normally on a surface of area 0.2 meter square. Find the pressure exerted on the surface. लिख लिया? Yes, miss. चलो अब आंसर करो. अच्छा आंसर्स आए हैं. वेट लेट मी चेक. Very good, Shweta and Siddharth. Very good, very good, very good. These two students are very attentive. Very good. Answer perfect. Very good. Ashish, are you sure that pressure is Newton? Answer तो सही आया है, but unit? Ashish, Yes, ma'am. what is the unit of pressure? Ma'am, it Is will it be Pressure is Pascal, dear, Pascal. The unit of yes, ma'am, pressure is Pascal. So your answer is correct, but the difference is your unit will be Pascal. तीनों का बन गया. मैं बताऊं क्या आंसर? मतलब Yes. सॉल्व करूं या फिर इट्स क्लियर? मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. It's clear. क्लियर yes, है. ma'am, it's clear. Okay, very good, very good. These are the kind of responses I like. Means तीनों ने झटाझट आंसर कर दिया. Very good. चलो, let's step up to the next question. The next question. Shall I give an easier one or a difficult one? Difficult. 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 Difficult one. रुको, wait. Just wait for a while. चलो, write it. Difficult चाहिए दोनों को. A girl weighing 50 kgf. A girl weighing 50 kgf wears sandals of pencil heel. Wears sandals of pencil heel. Of area of cross section 1 centimeter square. Area of cross section 1 centimeter square. Each, हाँ. Area of cross section 1 centimeter square each. होने से बोलना. Yes, miss. हो गया. Stands on the floor.
हो गया? Yes, miss. Stands on the floor, full stop. An elephant weighing 2000 kgf. An elephant weighing 2000 kgf stands on foot each of area Miss, this is the same question. same, it's continuing. An elephant weighing 2000 kgf stands on foot each of the area of cross section 250 centimeters square. Ma'am, stands on. Stands on foot, FWOT foot, each of area of cross section. Each of area of cross section. बोलना हो जाने से Yes, miss. 250 सेंटीमीटर स्क्वायर तक तो हो गया था ना? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द फ्लोर, फुल स्टॉप. Compare the pressure exerted by them. Compare the pressure what did you exerted. say? Compare the 200? pressure 200 something. 250. An elephant weighing 2000 kgf stands on the foot each of area of cross section 250 centimeters square on the floor. Compare the pressure exerted by them. Miss, Huh? miss, how we will compare? First, find out the pressure for the girl. Second, find out the pressure for the elephant. And then compare karo ki who is more, and if suppose the elephant is more, then how many times, make it a ratio of pressure of a girl is to pressure of the elephant. तो कौन ज्यादा है इसको कंपेयर करो, is to, you know रेशियो ना, रेशियो सबको पता है तो. Yes, miss. तो दोनों का रेशियो निकालते हैं. कंपैरिजन मतलब क्या, रेशियो ही तो. इसका कंपैरिजन उससे करेंगे तो रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो पता चल जाएगा कि कौन कितने टाइम्स ज्यादा है या कौन कितने टाइम्स कम है. यही तो होता है रेशियो. Yes, miss. अब निकालो. See, let's see who is going to solve this question. And I'm waiting for a answer. This is a very simple yet a bit lengthy question. Wrong answers or the right answers, each one of the answers are welcomed. But just please answer, don't sit idle. Shall I repeat the question once more? Or question is clear? This question is clear. Okay, chalo. Solve it. Solve it, guys. I'm waiting for your answers.
शुरू हो रहा है, कैन यू प्रोसीड? हाँ, Yes, ma'am. okay, very good. If you can proceed, then it's nothing is great than that. Let me know if how you people are proceeding. बन तो रहा है ना, या फिर मैं बताऊं? कितना टाइम हो गया? नो मैम, हो रहा है। हो रहा है। आशीष, हो रहा है? Yes, ma'am. बन रहा है ना? मुझे सिर्फ रेशियो बता दो, ठीक है? मतलब गर्ल का प्रेशर और इज टू एलिफेंट का प्रेशर, उसका रेशियो बता दो. नो नीड टू से हाउ मेनी टाइम्स. इफ यू कैन से देन दैट्स द बेस्ट थिंग, बट जस्ट लेट मी नो द रेशियो, कि रेशियो कितना आ रहा है. Oh, someone texted. Very good, Shweta. That's very smart of you. Very smart. Really appreciable. थैंक यू मैम। Rest, what rest people are doing, huh? See, the girls are going very fast and very smart. No, Siddharth. What is this? I asked you the ratio, na? Cancel it. Cancel it. Cancel it and send me in the simplest form. A pressure exerted by the girl. Okay. No, definitely not. Ashish and Siddharth. I'm a bit disappointed. No issues. I'll give you the answers. No, Ashish, that's not the answer. That's not the answer. No, Siddharth. Sorry, dear. चलो, मैं करूं? Wait, मैं बनाती हूँ. Let me solve it, okay? You guys unmute yourself. You both, Siddharth and Ashish, unmute yourselves. And let me know कि पहले में क्या दिया है, फोर्स कितना दिया हुआ है पहले में. Girl case में, I'm taking the girl's case, okay? This is the girl's case, okay? Force is given 50 kgf दिया हुआ है F1. Are you guys listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो 50 kgf F1 दिया हुआ है, ठीक है? एरिया, is my voice clear? Yes, ma'am. Okay.
एरिया इज A1, लेट्स कंसिडर इट टू बी A1. A1 में अब उसके एक हील का एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डेफिनेटली शी इज हैविंग 2 legs, मींस शी इज वेयरिंग 2 heels. ओके, तो एरिया वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 into 1 centimeter square is equals to 2 centimeter square. Is it clear? Yes, ma'am. Then pressure equals to what? Force by area. Let's consider it to be P1 and F1 and A1. Okay, F1 is 50 and this is 2, means this is 25 kgf per centimeter square. Am I clear? Yes, ma'am. Siddharth, am I clear till here? Siddharth, clear? Miss, we don't have to convert the kgf to Newton and centimeter to meter. No, dear. We are just comparing, ना. तो look for the question. Look up to the question once. अब question में क्या है? हम लोगों को कंपेयर करना है. They are not asking us the answer. कि आंसर बताओ मुझे प्रेशर कितना होगा. They have asked us to compare. Comparison मतलब we cannot compare from meter to centimeter. We cannot compare from kilometer to millimeter. We need the both units to be same for comparison, right? तो क्वेश्चन एक बार लुकअप करो. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एलिफेंट का भी केजीएफ में है एंड गर्ल का भी केजीएफ में है कि नहीं? जब दोनों का ही केजीएफ में है तो व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट? वी आर जस्ट हियर टू कंपेयर देम ना. तो जब दोनों को कंपेयर ही करना है तो फिर हम लोग कन्वर्ट क्यों करेंगे? व्हाई? वी डोंट नीड एनी आंसर, वी आर जस्ट हियर टू कंपेयर, राइट? Am I clear? Yes, sir. Yes, ma'am. ओके, तो उसका भी केजीएफ में आ गया. इसको हम लोग पकड़ के रखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट गोइंग टू एलिफेंट. अब एलिफेंट पे पहुंचते हैं. एलिफेंट के केस में क्या होगा? F2 is 2000 kgf, है ना? Yes, And ma'am. एरिया A2, एरिया इज, अब एलिफेंट के कितने पैर होते हैं? हाउ मेनी लेग्स डज एन एलिफेंट हैव? ऑब्वियसली Ma'am, 4 एवरीवन legs. नोस 4. दैट मीन्स अगर एक लेग, 1 फीट से उसका एरिया, मतलब 1 फीट से अगर वो कितना एरिया कवर करता है 250, तो 4 से कितना करेगा? 4 into 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. Here we are multiplying area by 2 because the girl is having 2 feet, and here we are multiplying the area with 4. Why? Because the elephant is having 4 feet. Clear? Am I clear? Yes, miss. Then, Yes, miss. then at the same time, अब क्या होगा? अब हमारा प्रेशर कितना लगेगा? P2 is equals to F2 by A2 होगा. F2 is 2000 and A2 is 1000 is equals to 2 kgf per centimeter square. Clear? Now P1 हमारा 25 था, P2 हमारा 2 आया, मतलब P1 by P2 is equals to 25 by 2 होगा. Yes, ma'am. अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो सकता है 12.5 by 1 हो सकता है. Yes, miss. किसी को डाउट? No, ma'am. No, miss. That means the girl exerts 12.5 times more pressure than the elephant does. Clear? होगा, क्योंकि गर्ल का ज्यादा है ना, तो इसका 1 है, तो इससे ये 12.5 टाइम्स ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब कर रही है वो गर्ल. Yes, miss. Yes, ma'am. क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट?
No. अब you guys might question कि girl is way lighter than an elephant. Elephant का weight बहुत ज्यादा होता है, तो obviously weight ज्यादा होता है तो उसका pressure ज्यादा होना चाहिए, होगा ना? बट उसका प्रेशर कम क्यों है? ये दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा, क्यों कम है बोलना जरा. एनीवन कैन आंसर? Because area of elephant is much more and pressure is inversely proportional to area. If area is increased, the pressure decreases. An elephant is having 4 legs. Since it is having 4 legs, its area is becoming 4 times, it's a double the area of the girl. The girl is having area of only the girl is having only 2 legs, 2 feet. That's why her area is multiplied by 2, and the elephant is having 4 legs. So its area is multiplied by 4, and more the area, the less the pressure, because area is inversely proportional to pressure. Am I clear? Speak out, guys. बच्चों Yes, बोलो miss. प्लीज. पूरा क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. क्लास अच्छी लगी? क्लास समझ में आया? इज फिजिक्स साउंडिंग इंटरेस्टिंग और इज इट द सेम बोरिंग लाइक हिस्ट्री और अदर क्लासेस? No, it's interesting. इंटरेस्टिंग है ना? समझ में आ रहा है ना? Once you understand physics, it becomes interesting. Okay. चलो. Then shall we conclude our class for today? Yes, yes. Yes, Okay. ma'am. What is your next chapter? This matter. Matter no. What's the next chapter of your physics? Yes, miss. Matter. मैटर ही दिया है क्या फिजिक्स में? अच्छा, ओके, चलो, we'll start our chapter matter on the next class. If I ought to take your extra classes, I would inform it in the group and join it accordingly. Okay. Okay, miss. I'll take the extra class. If I take, I don't think it would be required. I guess if I take, I would be taking it on the weekdays and in the morning time. Okay. Morning in the sense daytime, like 9 to 11 or 9 to 12. Okay. Okay, miss. Okay. Chalo. See you guys in the next class. Till then, take care. Huh? Good evening and Bye. thank you. Thank you, dear. Chalo. Take care. Bye-bye. Bye, miss.